चैलेंज चटनी। चैलेंज क्या है? दूर दराज के इलाकों में जहां बिजली कभी कभार भूले भटके आ जाती है और डीजल खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि महंगा होता है और मिलता भी नहीं है, वहां कुर्सी टेबल बनाने के लिए, घर के लकड़ी के सामान बनाने के लिए लकड़ी काटने पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। बिजली आएगी तो कटेगी, नहीं तो मुश्किल पड़े तो सबों ने कहा मुश्किल पड़े तो आविष्कार कर। 1 kg फिश। और ठीक यही नारा राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद देश के हर कोने में सुनना चाहती है। और इसीलिए चैलेंज चटनी की ये श्रृंखला हमारी जिंदगी में रोज रोज आने वाली समस्याओं को लेकर देश के कोने कोने में पहुंचती है और छात्रों को उकसाती है कि वो अपनी तकनीकी रचनात्मकता से इन समस्याओं को हल करें। ये हैं हमारी कॉलेज गेस्ट एंकर जो ये समस्या ले जा रही हैं कर्नाटक के सूरतकल और बेंगलोर में, और यही समस्या हिमाचल प्रदेश में भी दी जा रही है। हाय, मैं हूं नमिता वासुदेवन और एक और बार चैलेंज चटनी हाजिर हो गया है एकदम नई चैलेंज के साथ एनआईटी के सूरतकल में। हाय 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 हाय। चंदा चंद्रमा छुपी जांदे तारे हो, जी नैयो छुप दे दिला दे प्यारे हो। हम इस वक्त खड़े हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में। आज हम लोग आ पहुंचे हैं श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। हाय 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 हाय। यहाँ पे हम इन स्टूडेंट्स को कुछ रियल लाइफ चैलेंजेस यानी कि कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देने वाले हैं। देखना ये है कि ये स्टूडेंट्स अपनी टेक्नो क्रिएटिविटी के साथ इन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे सॉल्यूशंस और हल निकालते हैं। यही नहीं, हमें ये भी देखना है कि इनके सॉल्यूशंस कितने टेक्निकल हैं, कितने वायबल हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या ये आम आदमी के किसी काम आ सकते हैं, क्या ये टिकाऊ हैं, क्या ये सस्ते हैं। आपका आज का चैलेंज ये है, आसाम के एक ग्रामीण इलाके में बिजली सिर्फ नाम के लिए ही आती है। ऐसी ही जगह पे रहते हैं मिस्टर करुणाकांत। अब मिस्टर करुणाकांत की बेटी की शादी 3 दिन दूर है और वो चाहते हैं कि वो अपनी बेटी को गिफ्ट के तौर पे कोई लकड़ी का सामान दे। अब फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का कटना ज़रूरी है। लकड़ी के कटने के लिए बिजली या डीजल किसी एक की ज़रूरत पड़ती है। मिस्टर करुणाकांत के पास दोनों ही नहीं है, तो आप उनकी ये मुश्किल कैसे हल करेंगे? बस यही आपका आज का चैलेंज है। तो क्या आपको ये चैलेंज कबूल है? कबूल है। अब देखिए चटनी में स्विंग मशीन टेक्नोलॉजी मतलब बिना बिजली के लकड़ी काटने के तरह तरह के तरीके। कौन सी विधि कितनी कारगर है थोड़ी ही देर में पता चलेगा। The concepts are using is this Ober mechanism, Pascal's law, and then this gear chain of gear systems. A cutter that will move front and back. Now this whole casing can move up and down, cut like this horizontally and vertically. इसमें हम एक फ्लाईव्हील, एक स्पीड एनहांसमेंट गियर, हाइड्रोलिक्स और एक रेसिप्रोकेटिंग ब्लेड को यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल सोर्स जो है बायोगैस की यूटिलिटी जिससे हम वुड को कट कर सकते हैं। जब यहाँ पे हम फोर्स डालेंगे तो ये सब मैकेनिज्म इस कटर को ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करेंगे और हम वुड को यहाँ के स्लाइड करके कट कर सकता है।
इसका डायमीटर से इसका डायमीटर कम है, तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हम इसको रोटेट करेंगे, इससे ज़्यादा स्पीड में, लगभग 1/2 स्पीड में ये रोटेट करेगी। और यहाँ क्रैंक शाफ्ट अरेंजमेंट के थ्रू हमने इस कटर को लीनियर मोशन प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे एक स्मूथ फ्लो के लिए यहाँ बॉल बियरिंग सपोर्ट दिया हुआ है, ताकि इसका मोशन को कोई ऑब्स्टेकल ना मिले। जब हम कैम को रोटेट करेंगे तो ये डेड वेट लिफ्ट हो जाएगा। जब इस पोजीशन पे आ जाएगा ये, उसी वक्त सडन फॉल हो जाएगा। जब सडन फॉल हो जाएगा, ये कटिंग टूल उस इम्पैक्ट के वजह से वुड को कट करेगा। जैसे कि आपने अभी अभी देखा, हमने वही एक चैलेंज पोज किया 3 अलग अलग कॉलेजेस को, और ये तीनों कॉलेजेस अपने अपने सोल्यूशन के साथ रेडी हो चुके हैं। इनमें से किसका सोल्यूशन बेस्ट होगा और इनमें से कौन सा विनर होगा, ये तो हमें पता लगेगा स्टूडियो राउंड में। तो फिर मिलते हैं सीधा स्टूडियो राउंड में, जो होगा चैलेंज चटनी के इस एपिसोड का फाइनल राउंड। Kindly explain this diagram. We have a log, we have to cut it into 2 pieces. Just it will not cut. अब स्टूडेंट्स को बेचैनी से इंतजार है कि अलग अलग कॉलेजेस में जजेस के क्या फैसले रहे। क्या वो सेमीफाइनल्स तक पहुंच पाएंगे? तो जो कटर का मोशन है, लाइक दिस। चलो चलो बेटा, ठीक है ठीक है। The semi-final for the designing of the machine. Do very well. Congratulations. Congratulations. The jury has decided that Arjun Bhatt and Pandit Somesh Rao are The jury at National Institute of Technology, Hamirpur, Himachal Pradesh, has decided his semi-finals in the and Shashank. Wish you all the best. हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है, हम करके दिखाएंगे। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है और हम इसको करके दिखाएंगे। हमें बड़ी जल्दी से ये पूरा करना है। आई एम वेरी बिजी नाउ। अर्जुन जल्दी कर यार, कोशिश कर रहे हैं, जरूर कामयाब होंगे। हाय एंड वेलकम बैक। इस वक्त मेरे साथ तीनों टीम हाजिर हो गई है फाइनल राउंड के लिए। तो मिलते हैं तीनों टीमों से। शुरुआत करते हैं टीम 1 से। टीम 1। नमस्कार, मैं शशांक हूँ। ये मेरे दोस्त धीरवीर विक्रम सिंह और युगलदीप है। हम NIT हमीरपुर से आए हैं। एंड टीम 2। I am Biswajit Barik, he is Ajit Chauhan and he is Saket Verma. And last but not the least, team 3. Myself, I am Arjun Bhatti and this is Anvit Madhyastha and this is Kolli Someshwar Rao. We are from SVC Bangalore. Thank you teams. एक रियल लाइफ चैलेंज दिया गया था इन तीनों टीम्स को, और ये लेके आए हैं 3 अलग अलग टेक्निकल सॉल्यूशंस। अब ये डिसाइड करना कि इनमें से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन किसका है, हमारे पास है हमारी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ जजेस। प्लीज वेलकम आवर जजेस। Hi, I am Dr. Vijay Kumar. I am a Director of Research, New Age College of Engineering, Bangalore. I am D.R. Subramania, Managing Director, Fitwell Tools and Forging. I am Dr. C.V. Vijay Vittala, Professor, Mechanical Engineering Department, HMSIT, Tumkur. थैंक यू जजेस। चलिए चलते हैं अब टीम्स की ओर और एक एक करके देखते हैं कि ये इस समस्या के लिए कौन सा टेक्निकल सॉल्यूशन लाते हैं। शुरुआत करते हैं टीम 1 से। हम लकड़ी को बिना बिजली के काटने के लिए एक रेसिप्रोकेटिंग ब्लेड का यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक मैकेनिज्म यूज़ किया है जिनका हमने एक सीक्वेंस बनाया है। इसमें पहले मैकेनिज्म है चेन और स्प्रॉकेट का मैकेनिज्म, दूसरा है फ्लाईव्हील मैकेनिज्म जो कि शाफ्ट पे लगा है जिससे ये स्प्रॉकेट जुड़ी हुई है। थर्ड मैकेनिज्म है हमारा डबल विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है जो कि एक पाइवोट से ऑसिलेट कर रही है दोनों तरफ, और विटवर्थ के एंड पे हमने एक हाइड्रोलिक सिलेंडर्स की जोड़ी लगाई है जिनके डायमेंशंस ऐसे है कि इनमें 2:1 का रेशियो है उनके डायमीटर्स का। अब मैं इनकी एडवांटेजेस समझाता हूँ। जो चेन एंड स्प्रॉकेट मैकेनिज्म है ये 2.5:1 गियर रिडक्शन देती है, तो एक रेवोल्यूशन इनपुट में 2.5 रेवोल्यूशंस हमें मिलते हैं। और फ्लाईव्हील यूज करने का ये एडवांटेज है कि ये जो शाफ्ट पे जब घूमती है ये रोटेशनल इनर्शिया को अपने आप में कंज्यूम करके वो अपनी इनर्शिया को शाफ्ट को दे देती है वापस। और जो शाफ्ट पे लगी हुई क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है ये शाफ्ट पे ऑसिलेट करते हुए पाइवोट के
द्वारा दूसरी एंड पे भी ऑसिलेट करती है। इसके एंड पे हमने पहले पिस्टन की एंड को कनेक्टिंग रॉड को लगाया है, तो ये पहले पिस्टन में चलता है और जो पहले पिस्टन में लगी हुई हाइड्रोलिक फ्लूइड को चलाता है। ये फ्लूइड दूसरे पिस्टन में चलता है और दूसरे पिस्टन में जो लगी हाइड्रोलिक फ्लूइड उस पिस्टन के एंड में लगी हुई कटिंग ब्लेड को चलाता है। जो पहले सिलेंडर जितना प्रेशर डालता है, दैट प्रेशर इज एम्पलीफाइड इन द सेकेंड सिलेंडर। इसमें हमने कम डायमीटर यूज किया है, तो हमें ये मिलता है, ज़्यादा कटिंग स्ट्रोक मिलता है, जो कि हमें सॉफ्ट वुड्स और प्लाईवुड के लिए काम आते हैं। यहाँ पे सिलेंडर्स को स्वैप करके लार्ज डायमीटर कटिंग ब्लेड के ऊपर लगाने से हमें ज़्यादा कटिंग प्रेशर मिल सकता है, जो कि हार्ड वुड्स के लिए चाहिए होता है। एक रेवोल्यूशन से हमें 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई होके फिर वो डबल होके एक डबल कटिंग स्ट्रोक मिल रहा है। थैंक यू टीम 1, गुड जॉब। एंड नाउ चलते हैं टीम 2 की तरफ। पहले हम लोग ने ये स्केल साइकिल फ्रेम बनाया। इसमें हम लोग यहाँ पे पेडलिंग करते हैं एंड दैट इज अराउंड 60 RPM इन आइडल मोड। दैट इज कन्वर्टेड टू ट्रांसमिटेड टू द गियर ड्राइव वेयर यू कैन एम्पलीफाई इट टू 200 RPM. This gear drive serves two purposes. First is you can manipulate within the torque and the RPM of the machine as per your wood requirements. If it is a hard wood, take a high torque, or if it is a soft wood, you can use less torque. Then we have attached a 4-bar mechanism, which is a slider crank mechanism, and that is connected to that saw. That saw gives you a cutting edge of 20 centimeter. You can cut a maximum diameter wood of around 15 centimeter. We can also show you a demonstration that this is a logwood. You can see this is a part which we have cut. This took around only 4 minutes with this saw. The thing is that you can disassemble this whole part, take it to your desired place, again mandle it again. Second advantage is that this entire machine is very cheap. We have made this, this is a second hand cycle frame, and the supports are also made out of scrap. थैंक यू टीम 2। अब चलते हैं टीम 3 की तरफ। Here we have a table where here you can see there is a gear. 2 gears are meshed. We have used these gears. That is, a single rotation of this gear will make this shaft to rotate 10 times. So here we can attain a speed of 780 RPM just by pedaling, and if we use handle, we can go up to 1000 RPM. Within a minute, we can cut so many things. It will cut within a second. It will cut plywood so easily. And apart from that, suppose the wooden piece, which are of very hard grain structures, it is not possible to cut using the pedal because it takes more time, more force is required. At that time, we can use this handle. So we can fix this handle over here, and the harder grain structures, wooden pieces can also be cut using this. This is mainly advantageous for physically challenged people. They can work who doesn't have hands or who are handicapped. They can work using pedal, using their hands. And apart from that, those who have hands and those who doesn't have leg, they can go for handle, and they can be a self-employed people. And apart from that, we can also change different types of cutter, and it can be widely used for carpentry. Thank you. तो आइए चलते हैं अब जजेस के पास, जो इन तीनों टीम से उनके मॉडल्स और उनके प्रोटोटाइप्स के ऊपर कुछ सवाल पूछेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इनके टेक्निकल सॉल्यूशंस कितने वायबल हैं और साथ में कितने खरे और कितने खोटे हैं। तो चले जाते हैं जजेस के पास। अभी सभी टीमों के लिए as the number of component increases, your efficiency goes on decrease. You're correct, sir. For our engineers, we have added so many components. Don't you think that we are wasting most of our energy here? We have ensured that these components are the most efficient of the available mechanisms. We just have a chain drive, gear system attached to it, and a 4-bar mechanism which just converts the reciprocating motion, which converts the rotatory motion to a reciprocating motion. Total time we are talking, because the problem is you have to see every angle.
took 30 seconds to fit in and near about. Now, have you made a detailed analysis? Have you done that analysis and you have made any report with you? Yes, sir. We have a report with us. No, this analysis report, Yes, sir. show it to us. Input torque is available. What human can input is 0.2 horsepower. Have you measured the torque? Yeah, the same question. This is passed on to you now. Sir, actually for demonstrating purpose, I have myself cut this plywood and it took me around 1 minute using a hacksaw. And one more disadvantage of hacksaw is because I am not a skilled carpenter as such. So when we cut, there is a chance of slacking that hacksaw. Whereas in this, there is no such thing and it goes very easily and smoothly. Only thing is we need to push this, that's all. Since it is like down cutting, it will go like this. So there is nothing like we need to hold this. Only we need is to push, to feed. And coming to mechanical losses, sir, as you said, hacksaw it, directly we are transferring force from our hand to hacksaw. So no mechanical linkages. Being mechanical linkages, there is a loss. But when compared, I think here less number of mechanical linkages, so less loss. एक रियल लाइफ चैलेंज और 3 अलग अलग टेक्निकल सॉल्यूशन। अब इसमें से सबसे बेस्ट किसका होगा, ये फैसला तो हमारे जजेस करेंगे। लेकिन फाइनल फैसले से पहले मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ एक ऐसे इंसान से जिसने इस समस्या को खुद सुलझाया है। तो आइए मिलते हैं। इसी समस्या को अपने तौर तरीके से सुलझाने वाले आसाम दरंग डिस्ट्रिक्ट के घावरा दलंग घाट में रहने वाले करुणाकांत नाथ से। 8 साल पहले करुणाकांत पैसे के मोहताज थे, लेकिन अब नहीं, अमीर बने एक मुश्किल हल करके। हमारा ऐसा दिमाग खराब होगा, वो शादी करेगा, वो लाकड़ी बिछाएगा, पैसा नहीं मिलेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लड़की को फर्नीचर बनाएगा ना, फर्नीचर तो फटाफट बनाएगा, तो क्या करेगा। फर्नीचर फटाफट बनाएगा तो हाथ खर्च से तो नहीं होगा, ये मशीन फिट करेगा जरूर, फटाफट मशीन फिट करेगा, चक्का टका पीछे में लगाएगा, लेकिन ऐसे करके फर्नीचर का काम काटेगा। लेकिन हमारा जो बड़ो भाई ये बोला है, क्या काम करता है तो क्या तो बच्चा वाला काम करता है, ये काम कैसे मिलता है, राइस मिलता है क्या, पैसा मिलता है, तुम क्या बच्चा का काम करता है क्या, ये बोला। हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो 2-3 दिन वो छोड़ देगा। 2-3 दिन का बाद और मन में आ गया, चला वो आदमी का बात छोड़ देगा, जो करेगा हमारा दिमाग में करेगा, कोई आदमी का दिमाग में हम वो बात नहीं सुनेगा। 98 से हमारा दिमाग वो आएगा। लेकिन एक दिन एक रोज राइस खा के हम बैठेगा हमारा वो ठेला पर। हमारा एक ठेला गाड़ी है, ठेला गाड़ी का साथ हम एक चौकी लेके बैठ जाएगा। लेकिन एक मारी है ना, मारी हाथ में लेगा, तो ठेला सका ऐसे हम घुमाया, ऐसे घुमा के वो स्पीड देगा, तो जो मारी लेगा हम हाथ में, वो मारी पूरा स्पीड से पूरा ठोका देगा, तो मारी तो भांग जाएगा, सका तो नहीं रुकेगा। हमारा दिमाग में आ गया, चला उस सका पर टिप टायर का बाद में जो सीमेंट प्लास्टर दे देगा तो और वेट हो जाएगा, तो और स्पीड देगा तो काट भी काटेगा। ये दिमाग में हमारा आ गया। हमारा ऐसे दिमाग आ गया, जो दर्जी का जो कपड़ा सिलाएगा ना, स्प्रिंग लगा रहता है, ऐसे होगा। हमारा मोटा स्प्रिंग देगा तो ठेलेगा तो उठेगा, तो बहेगा तो ठेलेगा तो अप डाउन नहीं होगा। दिमाग में आ गया। पैसा भी नहीं, पैसा तो नहीं, बाद में वो पैसा ले लेगा, खुद पर पैसा ले लेगा, तो 2000 रुपया। चला मरेगा तो मरेगा, बसेगा तो बसेगा, ये हमारा दिमाग में आ गया। हाँ, मिशन तो नहीं होगा, साला हम मर जाएगा, साला ये दुनिया छोड़ के जाएगा। मिशन तो होगा, एक दिन ना हम पूरा सक्सेसफुल होगा, तो राइस अच्छा से मिल जाएगा। ये हमारा दिमाग में आ गया। करुणाकांत नाथ की ये लकड़ी काटने की मशीन
लोहे और आरसीसी से बनी इस फ्लाई व्हील और लिंक के मैकेनिज्म का एक अनोखा अरेंजमेंट है जो इनर्शिया ऑफ मोशन के सिद्धांत पर काम करती है। ये लिंक मैकेनिज्म ऐसा बनाया गया है कि कनेक्टिंग रॉड के चलने से पहिए घूमने लगते हैं और पहिया घूमने से कटर का वर्टिकल लिनियर मोशन बन पाता है। कटर ऊपर नीचे होने लगता है, लकड़ी कटने लगती। ये खास मशीन जो बिना बिजली के चलती है 3 मिनट में 1 क्यूबिक फीट लकड़ी काट देगी, जबकि अगर कोई हाथ से काटे तो पूरे 1.25 घंटे लगेंगे। हाँ, अगर आपको बहुत जल्दी है तो बिजली से चलने वाली मशीन यही काम केवल 1.5 मिनट में कर डालेगी, लेकिन शर्त है कि बिजली हो और मशीन भी हो, जो कोई 1-1.5 लाख रुपए की होती है, और इसके साथ साथ 10 हॉर्स पावर की एक मोटर भी चाहिए। शैफ्ट, पुली और गियर के घूमने से बनी वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म इस नवसर्जन की जान है, इसका नयापन है। बनावट की अगर बात है तो इसमें लकड़ी के 2 कॉलम हैं, 2 आरसीसी के फ्लाई व्हील्स हैं, लकड़ी के बने 2 कनेक्टिंग रॉड्स हैं, एक कटिंग ब्लेड है, लोहे का एक लचीला क्लैंप है और 8 बॉल बेयरिंग्स इसमें लगे हैं, और बन गई ये एक ख़ास लकड़ी काटने की बिना बिजली पे चलने वाली मशीन। हाँ, आप कह सकते हैं कि कॉम्पोजिट फ्लाई व्हील में इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। तो बात यह है, इन दिनों रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में कॉम्पोजिट फ्लाई व्हील एक बज़वर्ड की तरह है, लेकिन करुणाकांत के फरिश्तों को इसकी खबर नहीं, और फिर भी इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। अब ये देखिए एक नई चीज़, नया इम्प्रूव्ड मॉडल। पोर्टेबल है, लकड़ी काट सकता है, जहाँ चाहे ले जाएं, बांस भी आसानी और सफाई से काट देगा। मान लीजिए अगर आपको 100 बांस एक ख़ास साइज़ में काटना है तो कम से कम 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। घिसते रहिए आप तो। इस मशीन से ये काम काफ़ी आसान हो जाएगा। करुणाकांत की ये मशीन जो अब और भी इम्प्रूव हो गई है, 10 गुने कम दाम पे मिल सकती है। कुछ जगहों पे जहां सरकार ने अब और नए बिजली पर चलने वाले लकड़ी काटने की मशीन पे पाबंदी लगा रखी है, वैसी जगहों के लिए ये मशीन बड़े काम की है। लकड़ी काटने के लिए लाइन में घंटों खड़े होना और अपनी बारी का इंतज़ार करना अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और अब वक्त आ गया है फाइनल फैसले का। देखते हैं कि जजेस के हिसाब से इन तीनों टेक्निकल सॉल्यूशंस में से सबसे कारगर और सबसे उम्दा सॉल्यूशन किसका था। After going through all the discussions, so we have come to a conclusion. The keeping in the minimum number of components in a machine is always better than the larger components, and also it is always better to have hydraulic components than the mechanical components. Keeping in these things, the best team of this episode goes to team number 3. The runners up for this episode, NIT Hamirpur. Congratulations, NIT Hamirpur. Thank you judges and thank you team. अगर आपको लगता है कि आप भी इस समस्या के लिए कोई अनोखा हल ढूंढ निकाल सकते हैं तो 14 दिनों के अंदर अपने तकनीकी हल हमें जरूर लिख भेजें इन पतों पर। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, ईमेल info@nifindia.org। इंडिया इनोवेशन इनिशिएटिव I3, ईमेल
bikram.lenka@cii.in. Intel email shweta.khurana@intel.com. Technopreneur Promotion Program TEP email pkdatta@nic.in. चैलेंज चटनी के अगले एपिसोड का चैलेंज है कि कैसे एक ऐसी कार बनाई जाए जिसे चलाने में पैरों का इस्तेमाल ना करना पड़े, जो शारीरिक रूप से अपंग लोगों के लिए हो। अगले हफ्ते इसी समय हम आपको इसी रियल लाइफ चैलेंज को हल करने के नए नए तरीके दिखाएंगे। धन्यवाद।